इलायची को मिसालों की मलका भी कहा जाता है, जो एशियाई ममालिक समेत दुनिया भर में नहायत शौक के साथ इस्तेमाल की जाती है। 5000 साल पहले तक यूनान और मिस्र की तहजीबों में इलायची को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और आज की तिबी तहकीक ने भी इसकी अफादियत को साबित कर दिया है। इलायची में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक एक चम्मच इलायची में जो ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं उनका जिक्र समाअत फरमाएं। 18 कैलोरीज, तकरीबन 1 ग्राम फैट, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 2 ग्राम फाइबर और तकरीबन 1 ग्राम प्रोटीन। इसके साथ साथ इस मिसाले में विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिनमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस शामिल हैं। इलायची को 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, एक को छोटी या सब्ज इलायची जबकि दूसरी को बड़ी या काली इलायची भी कहते हैं। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ तिबी फ़वाइद हासिल करने के लिए सब्ज या छोटी इलायची को इस्तेमाल किया जाता है। इलायची के बारे में मज़ीद जानने से पहले प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नहायत अदब से प्यार से दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटी इलायची को ज़्यादातर मीठी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इससे चाय या कहवे को खुशबूदार भी बनाया जाता है, और इसे बराह रास्त खाने से मुंह की नागवार सांसों का भी खात्मा होता है और सांस लेते वक्त महक का एहसास होता है। इलायची के तिबी फ़वाइद। इलायची को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत से तिबी फ़वाइद हासिल होते हैं, उनका जिक्र समाअत फरमाएं। मोटापे में कमी। मोटापे की वजह से हाई ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो सकती हैं, जबकि बढ़ते हुए पेट की वजह से अक्सर शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। मोटापे और पेट की चर्बी को कम करने के लिए अमूमी तौर पर बहुत सी वर्जिशों का मशवरा दिया जाता है, लेकिन मसरूफियात की वजह से सब के लिए जिम जाना मुमकिन नहीं। छोटी या सब्ज इलायची को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ना तो सिर्फ पेट के गिर्द जमा हुई ज़िद्दी चर्बी पिघलना शुरू होती है, बल्कि मजमूई तौर पर मोटापे में कमी आती है। खून की कमी दूर करे। चूँकि इस मिसाले में आयरन, विटामिन सी और कॉपर समेत ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून के सुरखुलियात की अफजाइश में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बेहतर तरीके से खून की सुरखुलियात की अफजाइश होने की वजह से एनीमिया की अलामात में कमी आती है। पोलन एलर्जी का खात्मा। मौसम तब्दील होने की वजह से बहुत से लोग पोलन एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से ऐसे लोगों को हर वक्त मुंह पर मास्क पहनना पड़ता है ताकि वो पोलन एलर्जी का शिकार ना हो जाएं। ऐसे लोग जो इस एलर्जी का शिकार हो जाते हैं, वो अगर इलायची को मुंह में रख कर चूसते रहें तो इन्हें इस एलर्जी से बचाव में मदद मिलेगी, और अगर वो इस एलर्जी का शिकार हो चुके हैं तो इसे चबाने से एलर्जी की अलामात में कमी आएगी। हाजमा के निज़ाम में बेहतरी। दिन के किसी भी खाने के बाद अगर हम वज़न सौंफ और इलायची को खाया जाए तो खाना जल्दी हजम करने में बहुत मदद मिलती है। खाने के बाद बाकायदगी के साथ इलायची और सौंफ इस्तेमाल करने से हाजमा के निज़ाम में बेहतरी आती है और मैदे को खाना हजम करने में मुश्किल पेश नहीं आती। बदहज़मी की वजह से होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए अगर इलायची को सब्ज़ चाय में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी की अलामात में कमी आती है। डिप्रेशन की अलामात में कमी। सब्ज़ इलायची में डिप्रेशन को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। इलायची को पीस कर पाउडर बना लिया जाए और इस पाउडर को आधा चम्मच दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करने से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन समेत बहुत से नफ्सियाती अमराज की अलामात में कमी आती है। कैंसर से बचाव में मुफीद। इस मिसाले में कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर की रोकथाम में मदद फराहम करते हैं। इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिगर, बड़ी आंत और छाती के कैंसर से बचा जा सकता है। इलायची में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात ऐसे जरासीम से लड़ने में मदद फराहम करते हैं जो कैंसर की वजह से बनते हैं। जिस्म से जहरीले मादों का इखराज। इलायची जिस्म में डिटॉक्सन के अमल में बहुत किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से जिस्म से जहरीले मादे खारिज होते हैं। जिस्म से जहरीले मादे खारिज होने की वजह से बहुत से अमराज के खतरात से बचा जा सकता है। कब्ज़ का खात्मा।
قبض کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے قبض کی علامات کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی کے دانوں کو دہی میں شامل کر کے استعمال کرنے سے بہت جلد مفید اثرات ظاہر ہوں گے۔ تیزابیت میں کمی۔ چٹپٹے کھانوں یا کم پانی پینے کی وجہ سے معدے کی تیزابیت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے الائچی بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور معدے میں جلن کا سامنا ہو یا جی مت لائے تو الائچی کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ پسینے کی بدبو کا خاتمہ۔ سبز الائچی کا سفوف آدھا چمچ ہر روز خالی پیٹ استعمال کرنے سے پسینے کی بدبو میں کمی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الائچی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اسے گرمیوں میں استعمال کرنے سے تر و تازگی کا احساس رہتا ہے۔ پھیپھڑوں کے لیے مفید۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ پھیپھڑوں کی صحت میں بہتری کی وجہ سے نزلہ جیسی بہت سی بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سانس کی بدبو کا خاتمہ۔ اگر مختلف طریقے استعمال کرنے کے بعد بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ ہاضمہ کے نظام کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے، جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہیضہ کا علاج۔ ہیضہ کی علامات کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ لاحق ہونے کی صورت میں صرف الائچی کا عرق استعمال کرنے سے اس کی علامات میں کمی آتی ہے۔ آج ہم نے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں الائچی کے بے شمار فائدے پیش کیے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔